आज हम पढ़ेंगे इंडेंजर्ड स्पीशी के बारे में। ये वो वाली स्पीशीज हैं जिनको हम कहते हैं कि ये खतरा होता है, ये डेंजर होता है कि अगर उनकी हिफाजत ना की जाए तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, वो खत्म हो जाएंगी। और अगर स्पीशी की बात की जाए कि स्पीशी क्या है, तो हम कहते हैं वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि इकट्ठे रहते हैं और जो क्या कर सकते हैं, जो इंटरब्रीड करके फर्दर जो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसे क्या कहा जाता है, इसे स्पीशी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो पांडा है वो एक अलग स्पीशी है, एलिफेंट की बात कीजिए तो वो एक अलग स्पीशी है। इस तरह से हम यहाँ पर डिफरेंट स्पीशीज को देख रहे हैं। और जब हम इंडेंजर्ड स्पीशी की बात करते हैं तो हम कह रहे हैं कि वो वाले प्लांट्स और एनिमल्स जिनकी अगर प्रोटेक्शन ना की जाए तो फिर वो क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे और मतलब ये कि खत्म हो जाएंगे। इसी तरह से अगर जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने क्या बात की थी कि जो इंडेंजर्ड स्पीशी है वो कौन सी वाली होती है, दैट इज गेटिंग क्लोज टू एक्सटिंक्शन। मतलब ये कि अगर उसकी हिफाजत ना की जाए तो वो खत्म हो जाएगी। जिस तरह से अगर हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज की बात करें तो उसमें हम देखते हैं डायनासोर्स, और अगर हम ये जैसे यहाँ पर हम ऑटर की देख रहे हैं कि अगर इसको फर्दर प्रोटेक्शन ना दी गई तो ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। जिस तरह डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। अब अगर हम एक्सटिंक्ट की बात करें तो जैसे हमने बात की थी कि स्पीशी ऑफ प्लांट और एनिमल जो कि अब लिविंग नहीं है, जैसे कि यहाँ पर हम डोडो बर्ड को देख रहे हैं कि अब हमें सिर्फ पिक्चर्स में नजर आता है, ये अब इसका एक भी बर्ड जो है वो लिविंग नहीं है। इस तरह की जो स्पीशी होती है उसे क्या कहा जाता है कि वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। अब अगर हम ये बात करें कि पास्ट में अगर हम देखें कि जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई है उसमें ज्यादातर कौन से वाले फैक्टर्स थे, तो उसमें हम देखते हैं कि ज्यादातर क्लाइमेटिक और जियोग्राफिकल फैक्टर्स थे। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं, डायनासोर की डायग्राम है और हम जानते हैं कि डायनासोर जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और किस वजह से हुए हैं। कोई कहा जाता है कि उस टाइम पे जियोग्राफिकल कोई इवेंट हुआ था, ऐसी कोई क्लाइमेटिक चेंजेस आई थी, मतलब माहौल में कुछ इस किस्म की तब्दीलियां आई थी जिसकी वजह से डायनासोर जो हैं वो सरवाइव नहीं कर सके और वो सारे के सारे डायनासोर्स खत्म हो गए। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो हम देखते हैं कि जो आजकल इंडेंजर्ड हैं स्पीशीज, या फिर हम कह रहे हैं कि जो एक्सटिंक्ट हो रही हैं वो किस वजह से हैं, वो ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब ये कि इंसानों की, हम लोगों की एक्टिविटीज की वजह से हैं। अगर उसमें हम देखें कि ह्यूमंस जो हैं वो क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से जो वाइल्ड लाइफ है वो खत्म हो रही है, उसमें हम देख रहे हैं कि जो अगर हम एनिमल्स की बात करें तो जो उनका हैबिटेट है, मतलब ये कि उनके जो रहने की जगह है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन जो है वो कर दी जाती है, दरख्त काट दिए जाते हैं जिसकी वजह से जो एनिमल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि उनकी डेथ हो रही है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि ये वाला एक फैक्टर है जिसमें हम डिफॉरेस्टेशन की बात करें, या फिर हम कह रहे हैं कि जो ह्यूमंस हैं वो जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं उसकी वजह से जो एक्सटिंक्शन हो रही है, उसमें से हम देखते हैं कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ 1/3 ऑफ द वर्ल्ड स्पीशीज, मतलब जितनी भी टोटल स्पीशीज है उसमें से जो 1/3 एक्सटिंक्शन है वो किस वजह से हो रही है, वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रही है, क्योंकि हम उनके जो रहने की जगह है वो उनसे ले लेते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर ह्यूमंस की बात करें कि वो उनका हैबिटेट खत्म करने के साथ साथ ओवर हंटिंग करें, मतलब ये कि उन्हें बहुत ज्यादा शिकार किया जाता है। शिकार जो है वो किस लिए किया जाता है, कुछ जो है वो शौक के लिए करते हैं। इस तरह से कुछ जो है एनिमल्स का जो हंटिंग है वो इसलिए की जाती है ताकि उनकी जो स्किन है उससे लेदर बनाया जा सके, या उनकी फर से जो है वो डिफरेंट और प्रोडक्ट्स को बनाया जा सके। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो पोल्यूशन है वो भी एक बहुत बड़ा मेन फैक्टर है जिसकी वजह से जो स्पीशीज हैं वो खत्म होती जा रही हैं। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि वाटर पोल्यूशन की वजह से फिशेज जो हैं ये क्या हो गई हैं, ये इनकी डेथ हो गई है। और जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं अगर इसी तरह से होता जाएगा तो फिशेज की ये जो स्पीशी है ये खत्म हो जाएगी। अब अगर हम दूसरे फैक्टर्स की बात करें कि और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एक्सटिंक्शन होती है, तो उसमें हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज, मतलब ये कि अगर माहौल में तब्दीली आती है और इस किस्म का माहौल आता है जिसको जो एनिमल्स या प्लांट्स हैं वो उसमें सरवाइव नहीं कर पाते। जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि पहले वक्तों में पास्ट में डायनासोर्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए क्योंकि वहां पे कुछ इस किस्म के क्लाइमेटिक चेंजेस आई थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि तकरीबन 70 इयर्स पहले F.G. गॉस जो कि एक इकोलॉजिस्ट था, इकोलॉजिस्ट जो हम कहते हैं किन्हें कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है जो ऑर्गेनिजम्स और उनके इन्वायरमेंट के दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करते हैं, उसे इकोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसने एक प्रिंसिपल दिया था जिसे प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन कहा जाता है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या था
कि जब दो या दो से ज्यादा स्पीशीज एक ही जगह पर रहती हैं और उन्हें एक ही किस्म के रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, रिसोर्सेज का मतलब ये कि फूड, वाटर, शेल्टर, ये सारे के सारे क्या हैं, ये रिसोर्सेज हैं, तो फिर उनके दरमियान एक कंपटीशन डेवलप होता है। जैसे कि ये प्रिंसिपल क्या बताता है कि कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ 2 और मोर स्पीशीज, के दो या दो से ज्यादा स्पीशीज के दरमियान अगर सेम रिसोर्सेज की वजह से जो कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन की वजह से हम देखते हैं कि जो पॉपुलेशन साइज है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है या लिमिट हो जाता है। अब अगर हम उसमें देखें कि पॉपुलेशन साइज जो है वो लिमिट क्यों हो जाता है, तो उसमें हम देखते हैं कि जब वो compete करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसमें से जो एक स्पीशी है वो हो सकता है कि दूसरी स्पीशी से जो है वो बेटर, तो एक स्पीशी जो है वो क्या करेगी, वो उन रिसोर्सेज को ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर सकेगी एज कम्पेयर टू अदर। उसके साथ हम डायग्राम्स देख लेते हैं, उसे हमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो किसके लिए compete करें, वो फूड के लिए compete करें। इसी तरह से हम देखते हैं कि डिफरेंट रिसोर्सेज के लिए जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो compete करते हैं, और जब compete करते हैं तो जैसे कि हम कहते हैं कि उनमें से क्या होगा, जो ज्यादा बेटर होगा, जो ज्यादा स्ट्रांग होगा, वो उन रिसोर्सेज को ज्यादा एफिशिएंटली यूज करेगा। जब एक जो स्पीशी है वो ज्यादा एफिशिएंटली यूज करती है तो दूसरी स्पीशी के लिए वो रिसोर्सेज कम हो जाते हैं। तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से जो स्पीशीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। अब अगर हम ये बात करें कि किस तरह से इनको प्रिवेंट किया जा सकता है, तो उसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसे IUCN भी कहा जाता है, वो वाइल्ड लाइफ का जो हैबिटेट है, जो उनके रहने की जगह है, सबसे पहले उसको प्रोटेक्ट करे। इसके अलावा हम देखते हैं साथ में कि जो नेशनल पार्क्स हैं वो बनाने चाहिए, और जो जूस और बोटेनिकल गार्डन्स है वहां पे इंडेंजर्ड स्पीशीज जो है उनको रखना चाहिए, ताकि फर्दर वहां पे उन्हें एक्स्ट्रा केयर मिल सके और उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और उनकी जो स्पीशी है वो बच सके। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया इंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में।